जरा सुनिएगा। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि 26 नवंबर 2026 तक इंडिया की मैशियत को तबाह बर्बाद कर देंगे। अभी उनकी मार्केट आगाज हो गया। क्या बात कर रहे हैं? और याद रखना, इसके पीछे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही आदमी निकलेगा, FRA, फैसल रजा आब्दी। उधर इंडिया से बैठकर उनके जो रॉ का एजेंट है वो ये धमकी दे रहा है कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करेंगे। फिर वो यहाँ पर एक शख्सियत का नाम लेते हैं कि हम उनको अपने यौम दिफा पर बुलवाएंगे। ये है तुम्हारी औकात। आपकी ड्रामेबाजियों के पाकिस्तान बच जाएगा सर। 50% पाकिस्तान जा रहा है। माय गॉड। एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू डिस्कस कि आपके सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं कि वी कैन नॉट कंट्रोल बलूचिस्तान, और आपने आउटसोर्स कर दिया बलूचिस्तान टेररिस्ट को। वो बर्बाद करके छोड़ेगा, तुम सब्र करो। क्या रे भिकमंगिया? तुम्हारी ये जितनी सनत है इसको बर्बाद करके छोड़ देंगे। इतने टुकड़े करेंगे 26 नवंबर 2026 तक तुम्हारी मैशियत के कि उसके बाद इंडिया टुकड़े 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 होता चला जाएगा। तुम जाहिल साले जानवर कुत्ते, कहाँ पढ़ा लिखा तू? अमन की खातिर हमारे शेर दिल जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि एक दिन ऐसा हो जहां पे डॉक्टर महारंग बलोच इज द चीफ गेस्ट एट आवर रिपब्लिक डे। As head of state of Balochistan. As head of state, we wish to welcome Dr. Maharang Baloch as chief guest on the Indian Republic Day. तब हम सोचेंगे कि हाँ, now everything has completed a full circle. That will be justice. ये बेशरम, बेहिस, ये किस तरह की बयानबाजी? इंडिया क्या कर रहा है इस सब के अंदर? मैं इनसे कहूंगा भाई शराब पे ही आ जाओ, उसमें खुमार चढ़ेगा और तुम्हारा खुमार उतारने की ड्यूटी अल्लाह ने मुझे दे रखी है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। 26 नवंबर 2026 को दुनिया में एक ही अमीर मुल्क होगा जिसका नाम पाकिस्तान है। अगर तुम लोग सब इस पे यकजा नहीं हुए ना तो तारीख में तैयार रह जाना कि फिर जो मरा तो जो आवाज उठा रहे हम तो मारे जाएंगे अगर तुमने तना किया। लेकिन जो बचेगा ना वो ताहयात अल्लाह से यही शिकवा करेगा, काश मैं आपसे कहा था कि 26 नवंबर 2026 तक इंडिया की मैशियत को तबाह बर्बाद कर देंगे। अभी उनकी मार्केट आगाज हो गया। देखें जी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी ग्रुप। अच्छा, अडानी ग्रुप तो वैसे भी तबाह, 60% असेट्स गिर गए। वजह क्या? हैफा इसराइल के अंदर की जाने वाली जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी, आज तक ट्रांजैक्शन ना कर सके। पोर्ट बंद है इनकी बिल्कुल। जो जहाज निकलता है यमन उड़ा देता है। 6 जहाज इंडिया के गर्क किए हैं, सारे गर्क करेगा बहरीन में। याद रखना मेरी बात ये आज की, और याद रखना इसके पीछे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही आदमी निकलेगा, FRA, फैसल रजा आब्दी। तुम्हें तबाह बर्बाद करके छोड़ेगा, तुम सब्र करो। एक ही आदमी से मुकाबला है तुम्हारा। पाकिस्तानियों ने क्या करना है? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, टाटा ग्रुप, सावित्री देवी जिंदाल ग्रुप, राधा किशन दामानी ग्रुप, सुनील मित्तल ग्रुप, नहीं सुने, अजीम प्रेमजी ग्रुप, ये सिर्फ सात खानदान। ये टोटल नुकसान इनका हुआ 34 अरब डॉलर का। कुल मिला के इंडिया का जो नुकसान हुआ 147 अरब डॉलर का। तो अब ये नीचे की तरफ ट्रैवल शुरू हो गया। हर महीने तुम्हें ऐसी ठोक पहुंचेगी। अगर उन्होंने ना पहुंचाई, जो तुम्हारे बाप दादे, तुम्हारे आका हैं, जो तुम्हारे पैसे खा रहे हैं, तो हम तुम्हें पहुंचाएंगे इसी रेड सी के अंदर। तुम्हारी ये जितनी सनत है इसको बर्बाद करके छोड़ देंगे। इतने टुकड़े करेंगे 26 नवंबर 2026 तक तुम्हारी मैशियत के कि उसके बाद इंडिया टुकड़े 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 होता चला जाएगा। पाकिस्तान की तुम फिक्र नहीं करना। 26 नवंबर 2026 को दुनिया में एक ही अमीर मुल्क होगा जिसका नाम पाकिस्तान है। इंशाल्लाह। वादा रहा है आपसे। ये ना हुआ तो कहना FRA ने इसका पाकिस्तान का हक अदा नहीं किया। इंशाल्लाह अब हम पत्थर के दौर में पहुंचाएंगे। ये जंग लगने दो। अब आप लोग घोड़ों और गधों पे सवारी करना सीख लो। ज्यादा टाइम नहीं है, 5 साल है आपके पास जदीद दुनिया के। इसके बाद जदीद दुनिया नहीं है। 31 दिसंबर 2030 तक जदीद दुनिया है। तो ये सारी जंग उसके बाद अगर ये हो ये रही तो जिस दिन भी हुई अभी भी हो सकता है। आप पत्थर के दौर में कल चले जाओ, कल शुरू होगी, कल चले जाओगे। इसी जंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है सब कुछ, और ये होनी है। अगर न्यूक्लियर वॉर में, तब आप न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा करें। जो भी जंग है आखिर में वहीं पे जाएगी ना। न्यूक्लियर से भी ज्यादा पावरफुल हथियार आ चुके हैं। खला से लड़ी जाएगी, नीचे जमीन से लड़ी जाएगी, आसमान से लड़ी जाएगी। मैं तो आपको ये कह चुका कि ईरान के ऊपर एक एटमी हमला प्लांट है, प्लान पे है, होना है। तो जवाब भी आएगा, बस उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर आप पत्थर के दौर में आएंगे। आप पत्थर के दौर में 2030 के बाद ट्रेवल करेंगे, चाहे आसमान से अजाब आके गिरे या ईरान से जाके। आज आपने मर्दान में ड्रोन अटैक किया, वो BBC उर्दू से रिपोर्टें चलवा रहे हैं। वो फरत रबानी मेरी बहन जो है, बेचारी की पता नहीं क्या मजबूरी है। पाकिस्तान की बहुत ही आला तरीन कारकर्दगी है, बड़ा प्रिसिशन अटैक कर रहे हैं। वो ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू उनका दे रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी का दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं आप लोग उसको? आर्ट्स गार्ड के सलूट आप दे रहे हैं। पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी उसने मचा दी है, फस्तायत की। लेकिन नहीं, ठीक है, आपका नेशनल इंटरेस्ट है, फाइन। बट सर, प्रिसिशन अटैक जो ड्रोन्स आप खुद करा रहे हैं उसमें 9 औरतें और बच्चे आज आपने जो है वो मार दिए हैं।
नो औरतें और बच्चे। सब दहशतगर्द तो आप खुद पैदा करते हो ना, जिसकी आपने छोटा बच्चा मार दिया है, जिसकी औरत घर की औरतें आपने मार दी हैं। भाई मर्द तो वहां पे जो आप कह रहे हैं ईद के बाद बहुत बड़ा ऑपरेशन करेंगे, हम बड़ा ऑपरेशन एक करके हमारे जो। हेलो दोस्तों, ये मेरी नई वीडियो आ गई है। पाकिस्तानी मीडिया पगला गई है। युद्ध और इंडिया को धमकी देने के अंदर ये बाज नहीं आ रहे। अभी भी कह रहे हैं 2026 तक ही इंडिया को बर्बाद कर। ख्वाब है, देखने दो, देख रहे हैं तो क्या दिक्कत है हमें। जवान छुट्टी लेते थे, सर बीवी का बड़ा ऑपरेशन है, छुट्टी दे दो, ठीक है। और एक ये बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। इनके बड़े ऑपरेशनों से अगर कोई पाकिस्तान के अंदर कोई फर्क पड़ता तो आज तक बड़ा फर्क पड़ चुका था। कख भी नहीं फर्क पड़ा सर, हकीकत ये है, ठीक है। और आप ड्रोन अटैक करने जाते हैं यार, जो आप अगर बाकी किसी गांव के अंदर अगर इंसर्जेंट्स बैठे हुए तो वो तो पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, और वहां तो आप पीछे चढ़ा भी नहीं आप लोगों से जाता, इतने आप लोग अनफिट हैं। हेलीकॉप्टर भी आपके वहां पे जाए तो वो अपने बंकर्स के अंदर बैठे होते हैं। नीचे आप उनकी औरतें और बच्चे इतने सालों से मार रहे हो, नतीजा क्या निकलता है? जिसके घर का बच्चा मारे, जिसकी औरत मारे, वो अगर नहीं भी जो है वो बागी नहीं भी है तो आप उसको बागी बना रहे हो। तुम दहशतगर्द पैदा खुद कर रहे हो इस पॉलिसी से। आपकी ड्रामेबाजियों के पाकिस्तान बच जाएगा सर। 50% पाकिस्तान जा रहा है, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू डिस्कस। कि आपके सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं कि वी कैन नॉट कंट्रोल बलूचिस्तान, और आपने आउटसोर्स कर दिया बलूचिस्तान टेररिस्ट को। सर जी, कदम तंजीमें हैं, लश्कर जंगी वगैरह, आपने उनको आउटसोर्स कर दिया है। आपके ख्याल के अंदर जो और वो दाएश जिसको अफगानिस्तान से मार कुट के जिन्होंने निकाल दिया है, जो कि वहां पे नहीं खड़े हो सके, ये यहां पे आके इनको आप बलूचिस्तान आउटसोर्स करके दे रहे हो। कल कला को ये आप ही के ऊपर आके चढ़ जाएंगे, जो कि आप हमेशा से करते चले आए हो। फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर आप क्रिएट करते चले आए हो। तो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ योर कंट्री देन? मुझे बताएं सर, क्या फ्यूचर है पाकिस्तान का? इसराइल जो दावा कर रहा है, क्योंकि ईरान ने बताया कि इसराइल ने ईरान की एक गैस फील्ड और एक ऑयल डिपो को निशाना बनाया है। तो इसराइल कह रहा है कि ये वो ऑयल डिपो थे जो दोहरे मकासद के लिए, जहाँ पर फ्यूल यूज़ होता था, लाइक सिविलियन मकासद के लिए भी और फौजी मकासद के लिए भी, तो हमने निशाना बनाया है। इसके अलावा इसका इसराइल का ये भी कहना है कि अब तक उन्होंने पिछले इस 2 रोज़ा ऑपरेशन में ईरान में 170 से ज़्यादा अहदाफ को और 720 मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकामात को निशाना बनाया है। वीडियो आ गई नहीं। इसके अंदर पाकिस्तानी मीडिया इंडिया को बर्बाद करने के रोज रात को ख्वाब देखती है, सो सुबह आके बात करने लग जाती है। ऐसी ये लाल टोपी वाला उसका दोस्त, ये इंडिया को फुल बर्बाद करना चाहते हैं। ये बात कर रहे हैं कि इंडिया को 2026 में बर्बाद कर देंगे, ऐसी अमेरिका को बर्बाद कर देंगे। ये अपना तो कुछ इनसे हो नहीं रहा, ये दूसरों को बर्बाद करने में छोड़े। ये कौम ही यही है ऐसी। इसी चीज़ के अंदर पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है कि इंडिया को बर्बाद करेंगे, इजराइल को बर्बाद करेंगे। इजराइल जो मनमानी कर रहा है, ईरान पे हमले कर रहा है, ईरान की चलने नहीं दे रहा। इंडिया भी ऐसा कुछ बड़ा ना कर पाए। इससे पहले इंडिया को बर्बाद कर दो, इंडिया को मार दो, गिरा दो, इंडिया को लहूलुहान कर दो। इसी के ख्वाब देख रहा है पाकिस्तान। मगर पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा वो इंडिया है। इंडिया मार खाने वालों में से नहीं है, मारने वालों में से है। तो इसे समझना चाहिए कि भाई ख्वाब मत देखो, रात का ख्वाब रात को ही छोड़ दो। सुबह भूल जाओ क्या हुआ, भूला बन जाओ और इंडिया को अपनी ज़िंदगी जीने दो। तुम अपनी ज़िंदगी जियो, जो मोदी ने कहा था, मौज की ज़िंदगी जियो और रोटी खाओ, मौज लो। नहीं तो गोली मोदी ने रख रखी है अपने पास। ज़्यादा करोगे, ज़्यादा फड़फड़ाओगे तो उड़ा देगा मोदी। खतरनाक बंदा है वो। खतरनाक तो नहीं कह सकते, हाँ मुंह फट है। जितना सोचता था उतना मोदी दिल वाला नहीं है। जीता हुआ जो युद्ध बीच के अंदर सीज फायर कर देना, ये कुछ समझदारी वाली बात नहीं थी। अब मैं समझ गया, मोदी सोच समझ के काम करता है और करना भी चाहिए भाई। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, युद्ध के अंदर नहीं झोंक सकते किसी को। जो अपोजिशन वाले खा जाएंगे नहीं तो मोदी को। ओके।